बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं करूँगी, ठीक है। इसका गिवन डेटा जो है वो देखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, Dozen Toys Limited produces a toy called the Maze. The company has recently created a standard cost system to help control cost and has established the following standards for the Maze toy. ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड की। कंपनी स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड सेट करने का बिल्कुल फ़ायदा होता है। अगर आपने अपना एक गोल सेट कर लिया ना कि हमने अपने मैनेजरियल अकाउंटिंग में 90 मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो आप उस 90 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना अभी से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने लिए, तो फिर आपका जब एक्चुअली रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो या तो 90 से थोड़ा सा पीछे होगा, ज़्यादा नहीं, या 90 से थोड़ा आगे होगा, ज़्यादा नहीं। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक्चुअली उस काम के लिए वर्किंग करते हो तो, ठीक है। जस्ट स्टैंडर्ड सेट कर लेना सब कुछ नहीं होता है बेटा, उसके लिए वर्किंग भी की जाती है। तो इस तरह से कंपनी को भी स्टैंडर्ड का फ़ायदा होता है कि उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि मेरे इतने घंटे लगेंगे, इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इतनी पर यूनिट मेरी कास्ट आएगी। तो फिर उसका जो एक्चुअली रिजल्ट बनता है ना, एक्चुअल कास्ट आती है, उसके स्टैंडर्ड से वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रही होती। यहाँ माइनर सा डिफरेंस उसका पीछे की तरफ होता है, यहाँ उसका माइनर सा डिफरेंस आगे की तरफ होता है, और वही चीज़ हमें फेवरेबल या अनफेवरेबल कर देती है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन को। अच्छा जी बेटा, स्टैंडर्ड डाटा है, तो इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका पता क्या होता है? जिस क्वेश्चन में आपको 2 या 3 चीज़ों का डेटा दिया हो, लाइक मटेरियल का, लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड का, तो उसका इजी तरीका ये होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा जो है ना यहाँ पर लिख लिया हुआ है, आपको मैं बताती हूँ किस तरह से करेंगे आप इन दोनों को सेपरेट लिख लें। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों का डेटा दिया हुआ है, मटेरियल का और लेबर का। तो ये देखें कि इनको अगर आप सेपरेटली इस तरह लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो ये देखिएगा, पहले तो उसने कहा है फॉर द मेज टॉय, एक टॉय की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से अभी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, और आगे पढ़कर भी पता चल जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल उसने कहा हुआ है 6 माइक्रोन्स पर टॉय, 6 माइक्रोन्स लगेंगे एक टॉय पर, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कास्ट है? एक तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेटा, ताकि आपको ये क्लियरली याद रहे कि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा पहले लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड 6 माइक्रोन्स लगे हैं ना, तो ये क्या है? माइक्रोन्स क्या चीज़ है? ठीक है, क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी लगी है एक टॉय पर यूनिट, या यहाँ पर आप पर टॉय लिख सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है आपको पर यूनिट 6 माइक्रोन्स, सबसे पहले तो ये चीज़ है। उसके बाद है एट $1.50 पर माइक्रोन। अब डॉलर की बात हो रही है तो डेफिनेटली डॉलर किस चीज़ को कहते हैं? प्राइस को कहते हैं। तो ये हमारी पर यूनिट प्राइस दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है पर यूनिट $1.50, ठीक है। ये था हमारा मटेरियल डेटा। अब उसके बाद देखिएगा, डायरेक्ट लेबर लगे हैं 1.3 आवर्स पर टॉय, ये भी पर यूनिट दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर लिख दिया स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं 1.3 आवर्स, ये पर यूनिट है। आप ये भी लिख सकते हो पर टॉय, एक टॉय पर 1.3 आवर्स लगे उसको बनाने पर। एट 21 पर आवर उसका रेट दिया हुआ है। आपको पता है ना कि लेबर वाले फार्मूले में 2 चीज़ें यूज होती हैं, एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट। तो ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है $21 पर आवर, एक घंटे का $21 पे किया जाएगा। ड्यूरिंग जुलाई, अब जुलाई में एक्चुअली हुआ क्या? द कंपनी प्रोड्यूस 3000 मेज टॉयज, कंपनी ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं? 3000। देखिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 3000। मेरे साथ साथ आप इसको नोट डाउन करें, मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक से, अपने नोट्स से रीड करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जस्ट वीडियो को देखेंगे वक्ती तौर पर लगेगा 100/100% समझ लग गई है, लेकिन यकीन करें ऐसा नहीं होता जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते बेटा। आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है जी। देखिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन 8? ये है 3000 मैन्युफैक्चर हुए हैं। द टॉयज प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। अब ये कौन सा डेटा गिवन है? ये अब
एक्चुअल डेटा गिवन है तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि ये कौन सा डेटा है, हमारा एक्चुअल डेटा। पहले तो जो डेटा लिखा है वो हमारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, कंपनी ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब ये है आपका एक्चुअली जो कि काम हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैंने लाइन नहीं लगाई है, मैं लगा दूंगी ताकि डिफरेंस रहे लेबर का और मटेरियल का। देखिएगा आपके सामने है डायरेक्ट मटेरियल की पहले बात हुई है 25,000 माइक्रोन्स वर परचेज्ड। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज जो की है, एक्चुअल क्वांटिटी वो कितनी है 25,000। यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी 25,000। नेक्स्ट रीड करिएगा, एट अ कॉस्ट ऑफ $1.48 पर माइक्रोन। ये क्या है आपकी एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल प्राइस दी हुई है पर यूनिट 1.48 पर माइक्रोन, या फिर आप लिख सकते थे इसको पर यूनिट, दोनों ठीक है। आगे देखिएगा, 5,000 ऑफ दीज माइक्रोन्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। इसी 25,000 में से 5,000 जो माइक्रोन्स हैं अभी स्टिल इन इन्वेंट्री हैं। स्टिल इन, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, स्टिल हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 5,000 माइक्रोन्स। ठीक है, पूरा काम करेंगे तो देखने वाले को भी खुशी होगी कि आपको बहुत अच्छी मैनेजरियल अकाउंटिंग आती है, आपको हर चीज़ का पता है, कहाँ डॉलर साइन लगाना है, कहाँ पर आवर्स, कहाँ पर यूनिट। ठीक है, इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा करते हुए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की बात हुई है, देखिएगा 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड। ये क्या है आपका एक्चुअल आवर्स। देखो गिवन डेटा पे ही टाइम लगता है, अगर हमारा गिवन डेटा सही तरह से निकल आए ना हमारी स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन करना फिर मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अच्छे तरीके से समझ के साथ साथ किया करें। एट अ कास्ट ऑफ $88,000, ये हमें टोटल उसकी प्राइस दी हुई है, एक्चुअल प्राइस दी है $88,000। हमें एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, नहीं ना दिया, तो वो हम जब वर्किंग करेंगे हम खुद इसको निकाल लेंगे। कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर जुलाई। जुलाई के लिए क्या, मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, द लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल और लेबर के दो जो वेरिएंस है ना वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसको कर लेंगे बेटा। यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1 का ए पार्ट, क्योंकि दो वेरिएंस है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये मैं आपको अपने साथ साथ करवाऊंगी तो आप भी साथ साथ करें। ठीक है, अदरवाइज देखो मुझे भी पता है एजुकेशनल कंटेंट वीडियो को देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यार फटाफट फटाफट वीडियो बस गुजरे और हम अपना करें। मैं कहती हूँ कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करो, साथ साथ। ऊपर से देखकर इस तरह से गिवन डेटा तो करवा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसका बेहतर तरीका यही था, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर ऊपर से देख मैं बता दूंगी ये देख लो दिस 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 तो क्या होगा। ऐसा तो आपके सामने अगर कोई सोल्यूशन भी होगा तो आप खुद भी कर सकते हो, देख के समझ सकते हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे। ठीक है, तो मैं उस वे को फॉलो नहीं करती। उसके लिए बेहतर यही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ और आप स्टेप बाय स्टेप करें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे, प्राइस वेरी कर रही है तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस और बाहर आती होती है एक्चुअल क्वांटिटी। और मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में फार्मूला आपने पूरा लिखना है, एब्रीविएशन यूज नहीं करने, AQ AP SP इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है जी, पेपर में आप अपना फार्मूला पूरा लिखिए। अगर आपने ऐसे यूज करना है तो फिर नीचे बताओ हर फार्मूले के साथ AQ स्टैंड्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, AP स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्राइस, SP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्राइस। तो उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा। एक्चुअल क्वांटिटी, अब देखो मटेरियल है ना तो मटेरियल को देखना है, एक्चुअल डेटा में जाकर एक्चुअल क्वांटिटी ढूंढ लो। अब देखो अगर डेटा लिखा हुआ था ना तो कितनी आसानी है हमारे लिए। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 25,000 माइक्रोन्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 25,000। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस हम ढूंढ लेते हैं, हमारी स्टैंडर्ड में से मिलेगी स्टैंडर्ड प्राइस, ये देखें दी हुई है स्टैंडर्ड प्राइस $1.50, 1.50। ठीक है, और हमारी एक्चुअल प्राइस ये दी हुई है 1.48। मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना पहले भी कि बहुत ज़्यादा एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है जी, तो अब इसको देख लें, 1.48 माइनस 1.50 तो ये आ रहा है आपके सामने माइनस 0.02। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 0.02।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 के साथ, मल्टीप्लाई 25,000 तो आ रहा है माइनस में 500। तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, और मैंने आपको अब तो आपको पता चल गया बहुत अच्छे से, माइनस में है तो ये क्या है, फेवरेबल। और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहें तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था $1.5 लगेंगे, एक्चुअली हमारे 1.48 लगे हैं, कम लगे हैं। देखो ना, 50 बड़ा है, 48 छोटा है, हमारे $0.02 सेव हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल। ठीक है जी। तो ये था आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब इसी का रिक्वायरमेंट नंबर 1 का बी पार्ट, मतलब बी पार्ट दूसरा वेरिएंस, मटेरियल लिखो आप भी, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है जी, क्वांटिटी वेरिएंस। सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला हमने लिखना है। फार्मूला, क्वांटिटी वेरी कर रही है तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाहर क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी, बाहर आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखें हमारी स्टैंडर्ड प्राइस तो वही रहेगी ना, ये तो चेंज नहीं हो सकती, जो है वही है 1.50। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये देखें कि एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो तो अच्छा, हमने किसकी लेनी है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा जी, यहाँ पर एक सेकेंड, हमारे गिवन डेटा में ये दी हुई है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ दी हुई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000। देखो यहाँ पर हमने एक्चुअल क्वांटिटी अपनी 25,000 रखी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी परचेज की, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस के, हमने कितना मटेरियल जो है वो परचेज किया, कितनी प्राइस पर किया, तो यहाँ पर हमने अपनी क्वांटिटी को 25,000 रखा था। ठीक है, अब क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वेरिएंस कि कितनी क्वांटिटी यूज हुई हमें 3,000 टॉयज को बनाने में। तो यहाँ पर उसने एक बात कही हुई थी कि 5,000 जो आपके माइक्रोन्स है ना, वो स्टिल अभी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, वो यूज नहीं हुए। तो हमारी एक्चुअली कितनी क्वांटिटी मटेरियल, ये हमने खरीदा 25,000 माइक्रोन्स ही था, लेकिन एक्चुअली हमारी कितनी क्वांटिटी यूज हुई है, 20,000। कैसे पता चला, कहीं पर भी नहीं उसने कहा हुआ, तो कैसे पता चला, 25,000 खरीदा था लेकिन 5,000 स्टिल इन इन्वेंट्री है। यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, ये आपके सामने है, ये देखें, 5,000 of these microns were still in inventory at the end of month, के 5,000 of these microns, इन microns में से 5,000 microns still in inventory है at the end of month। it means कि हमारी जो प्रोडक्शन हुई है 3,000 मेज टॉयज पर, उसके ऊपर कितना मटेरियल यूज हुआ है, 20,000। तो जितना यूज हुआ है, जितनी क्वांटिटी, वो हम लिखेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं दी, आप देखें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट दी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फुल नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में करती हूँ आपके सामने। देखिएगा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैलकुलेशन फॉर, पीछे भी आप क्वेश्चंस में ये करते आए हो, कोई ये नई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो हमें पर यूनिट दी हुई है ना, स्टैंडर्ड डाटा में जाकर आप तलाश करो, जिस तरह से हमें 25,000 या 5,000 ये दी हुई है, क्या ऊपर कहीं दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ। तो यहाँ से हम किस तरह से निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, पूरा लिखना है आपने, मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 3,000 ट्वाइस। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 3,000 ट्वाइस पर हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि 6 माइक्रोन्स लगेंगे। ठीक है, 6 3 18, 6 3 18। मेरी एक स्टूडेंट है, वो कहती है मुझे नहीं ये समझ लगती है, 6 3 18 2 6 12 इंग्लिश में बताएं, तो इसलिए मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में रिपीट करती हूँ। 6 3 18, 18,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 18,000। देखें, अगर आपका यहाँ 40-50 हज़ार आ रहा होता ना, तो फिर हमें उस मामले पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत थी, इतना डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में। लेकिन हमारा 18,000 आया है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 20,000। इट मीन्स कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है जी, 1.50 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2,000
2000 ठीक हो गया। 1.50 मल्टीप्लाई 2000, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, प्लस में 3000 प्लस में आंसर आता होता है तो हम उसको एक कह देते होते हैं कि ये क्या है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड सेट किया था 18,000, एक्चुअली हमारी क्वांटिटी लग गई है 20,000, जो कि हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है जी, ये थे आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जाइएगा मत, अभी यहाँ पर हमने करना है लेबर के भी दोनों वेरिएंसेस। बेटा पिक्चर अभी बाकी है, जाना किधर है। क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायरमेंट नंबर 1 का बी पार्ट और बी का भी 1 पार्ट। ठीक है, कोई भी आप ये नाम दे दो, मैंने तो ये देखो ना याद रखने के लिए, लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ पर आप लिखोगे लेबर, लेबर भाई आ जाए, लेबर रेट वेरिएंस। ठीक हो गया, लेबर रेट वेरिएंस। फार्मूला लिखते हैं, हमारे रेट वेरी कर रहा है तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, बाहर आता है एक्चुअल आवर्स, पूरा लिखना है पेपर में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक्चुअल आवर्स हमारा है ये डेटा, लेबर पे चले जाएं, लेबर वाले कॉलम में एक्चुअल आवर्स क्या है, 4000। देखो क्या फायदा होता है गिवन डेटा लिखने का, बगैर गिवन डेटा के हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं तो छोटा सा मामूली सा 9th-10th का भी क्वेश्चन कोई होता है ना, फिजिक्स का, मैथ का, मैं कहती हूँ गिवन डेटा नोट करो सबसे पहले। गिवन डेटा के बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक्चुअल आवर्स है 4000, यहाँ पर लिख देंगे एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। देखें जी, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 21 पर आवर, $21। एक्चुअल रेट देख लो भाई, एक्चुअल प्राइस दी हुई है, एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअल रेट को कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेशन का सहारा ले लेंगे, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। ठीक है जी, एक्चुअल रेट का फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल प्राइस खुद ही उसने बता दी। देखो वो क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू जरूर देता है जिसको पकड़कर हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही ना हो, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर होती है कि जिसके सहारे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। एक्चुअल आवर्स ही हुए हैं 4000 आवर्स, तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि हमारा पर आवर क्या आता है रेट, डॉलर पर आवर क्या आएंगे। 88,000 को डिवाइड कर दो 4000 पे, तो आपके सामने है आंसर 22। तो यहाँ पर क्या आया 22, विच इज़ करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट क्या आया है 22, 4000 आवर्स हैं, 22 में से 21 लेस कर दो तो $1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4000। अब बताओ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, रट्टा रट्टा चलाओ। पॉजिटिव आया है तो क्या है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है आंसर। ये बताना ज़रूरी है, ये ऐसी गलती मत करना पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये बताओ ही ना, ये बताना ज़रूरी है। ठीक है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। उसके बाद देखिएगा क्या कहते हैं, दूसरा वेरिएंस क्या होता है हमारा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर बी का जो सेकंड वाला एक वेरिएंस है उसका नाम है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है, आवर्स अंदर आ जाते हैं, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, और यहाँ पर आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब उसी तरह से जो डेटा है हमारा वो लिख लेंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या है, ये दिया हुआ है 21, एक्चुअल आवर्स अभी अभी हम करके आए हैं 4000 है एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स देखो, स्टैंडर्ड आवर्स ना पर यूनिट तो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पर यूनिट तो नहीं रखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर, इसको भी आप ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक मार्कर से ये हेडिंग दे तो ज़्यादा बेहतर है। कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, हम अभी करेंगे। देखिएगा किस तरह से, स्टैंडर्ड आवर्स हमें पर यूनिट दिए हुए हैं ना,
पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने यूनिट्स बनाए 3000, 3000, 3000। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दिए हुए थे 1.3, मल्टीप्लाई कर लो 1.3 मल्टीप्लाई 3000 तो आ रहा है 3900, 3900। ये क्या है, आवर्स। इसके साथ डॉलर लगाने की गलती नहीं मैं करूँगी, बनते बनते नंबर कट जाएंगे पेपर में, ठीक है। आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आवर्स में आंसर आया है, तो ये 3900 है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आवर्स 3900। तो ये हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पर 100 बचेगा, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 2100, ठीक है। प्लस में आया है तो क्या है, अनफेवरेबल है। इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर भी साथ बताऊंगी। स्टैंडर्ड हमने सोचा था 3900 आवर्स लगेंगे, लेकिन एक्चुअली 100 घंटे ज़्यादा लगे हैं, जो कि फेवरेबल नहीं है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन रुकिएगा, यहाँ पर ना इस तरह से कर एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिपेयर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन दे ऑफ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ईच वेरिएंस। हर वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज, कितने वेरिएंस थे, 4 वेरिएंस थे। तो यहाँ पर हमने चारों वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज को एक्सप्लेन करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो 10-12 मिनट की शॉर्ट सी एक वीडियो बनाकर ये बता देती हूँ कि किस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस कर लीजिएगा।